हल्की नींद आई, पर लगभग सब 7 बजे उसके बगल वाले कमरे में रहने वाले बच्चे ने हाँक लगाकर उसे जगा दिया। उसे कुछ काम होगा शायद। सूरज जागकर अपने दरवाजे का किवाड़ खोलता है और बच्चे द्वारा कुछ मांगने पर उसे कुछ दे देता है। फिर वह जम्बाई लेते हुए बालकनी में आ गया। अरे यह क्या! इतनी सुबह फिर उस पेड़ के पीछे उसे कोई दिखाई दिया, पर आज वह व्यक्ति ऐसा लग रहा था कि हाथ के इशारे से उसे बुला रहा हो। थोड़ी दूरी थोड़ी अधिक थी और छोटे छोटे झुरमुट और पेड़ आदि भी, तो इसलिए कौन है स्पष्ट नहीं हो पा रहा। खैर, अब सूरज पूरी तरह से तल्लीन होकर उस पेड़ के पास ही देखने लगा। धीरे धीरे सूरज के मन एकाग्रता और शरीर में बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई थी, और अब उसे लग रहा था कि उस पेड़ के पास कोई किशोरी खड़ी है जो हाथ के इशारे से उसे बुला रही है। पर थोड़ा दूर जाने के बाद उसने देखा कि यह तो एक युवा लड़की है। सूरज को पता नहीं अब क्या होने लगा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। वह क्या करे क्या ना करे, अब उसके हाथ में नहीं था। अचानक सूरज को आभास हुआ कि वह यहाँ से आराम से कूदकर उस बाला के पास जा सकता है, क्योंकि वह दोबारा से ऊपर अपने कमरे में आ गया था। पता नहीं उसकी मानसिकता कैसे इतना बदल गई कि वह आओ देखा न ताओ और अचानक उस चौथी मंजिल के बालकनी से छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उसे ऐसा लगा कि पेड़ के पास खड़ी लड़की अचानक उड़कर उसके पास आ गई और उसे थामकर उसी पेड़ के पास लेकर चली गई। यह सब इतना जल्दी हुआ कि सूरज भी अभी समझ नहीं पाया। पेड़ के पास जाकर सूरज एक बिछड़े प्रेमी की तरह गुनगुनाने लगा और वह बाला मंद मंद मुस्काने के साथ थिरकने लगी। सूरज तो पूरी तरह से खोया हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा, वह कौन है और कैसे यहाँ आ गया। खैर, सूरज को कूदते उसके बगल वाले कमरे के एक लड़के ने देख लिया, जो नहाने के बाद तौलिया सुखाने के लिए बाहर अपने कमरे से आया था। और वह बेहोशी की हालत में था, क्योंकि उसने कूदने के बाद सूरज को उड़ते हुए उस पेड़ के पास जाते देख लिया था। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि उसने जो देखा वह बस काल्पनिकता में ही संभव था। खैर, उसने हिम्मत करके आसपास के कमरों के छात्रों को यह बात बताई। फिर उन छात्रों ने एक चपरासी को लेकर उस पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। उसके पास पहुंचकर छात्रों ने देखा कि सूरज तो प्रसन्न मन से गाए जा रहा था, पर उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह गाना अकेले नहीं किसी और के साथ गा रहा हो। छात्रों को वहां देखकर भी सूरज पर कोई असर नहीं हुआ। वह इन लोगों से बेखबर गाए जा रहा था। अंत में उसके कमरे के बगल वाले कमरे के लड़के ने उसे पकड़कर रोकना चाहा, पर फिर भी सूरज अनजान था कि वहाँ ये छात्र आदि भी हैं। अचानक सूरज का गाना बंद हो गया और वह तेज आवाज़ में चिल्लाया, कहाँ गई तुम? देखो, आँख मिचोली ना खिलो, मेरे सामने आओ। इसके बाद एक दो और छात्रों ने सूरज को पकड़कर वहाँ बिठाने की कोशिश की, पर सूरज तो बस चिल्लाए जा रहा था, कहाँ गई हो तुम? अचानक चपरासी ने